ये औरत बिना सोचे समझे उस डॉक्यूमेंट को ऊपर पकड़ के देख रही थी। जैसे ही रोशनी पेपर में से छनकर आई, उसे काले मार्किंग्स के नीचे कुछ शब्द दिखे जो छुपाए गए थे। ये क्लासिफाइड डिटेल्स थीं जो उसे देखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसका ध्यान एक चीज पर अटक गया। जो नंबर्स उसकी टीम ने इतने दिन मेहनत से निकाले थे, वो इस रिपोर्ट के डेटा से मैच ही नहीं कर रहे थे। यही गलती थी जिसकी वजह से रेडस्टोन रॉकेट फेल हुआ था। अब वो ठान चुकी थी कि उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसने फिर से पूरा रॉकेट ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करना शुरू कर दिया उस डॉक्यूमेंट के बेस पर। इक्वेशन मुश्किल थी, लेकिन वो सॉल्व करने के बेहद करीब थी। तभी उसे वॉशरूम जाना पड़ा। लेकिन दिक्कत ये थी कि बिल्डिंग में सारे वॉशरूम सिर्फ सफेद लोगों के लिए थे। उसे करीब 1 मील चलकर उस वॉशरूम तक जाना पड़ता था जो ब्लैक एम्प्लॉयज के लिए था। जब वो बाहर गई हुई थी, उसी दौरान उसके कैलकुलेशंस को उसके साथियों ने देखा। वो हैरान रह गए। ब्लैक बोर्ड पर सही ट्रेजेक्टरी साफ साफ लिखी हुई थी। कैथरीन तेजी से ऑफिस वापस आई, लेकिन उसका वेलकम शक से हुआ। सुपरवाइजर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं। आखिर वो डेटा ब्लैक किया गया था, फिर उसे कैसे दिखा? कैथरीन ने शांति से समझाया, मैंने कुछ नहीं किया, बस रोशनी में देखा कि काले मार्क्स के नीचे क्या है। सुपरवाइजर ने खुद वही डॉक्यूमेंट लाइट में देखा और हाँ, वही टेक्स्ट दिखा। उसका बिहेवियर एकदम बदल गया। उसने तुरंत फाइल्स पर ब्लैक मार्किंग बंद करवाने का ऑन ऑर्डर दे दिया और पहली बार कैथरीन को वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन जब वो खुद उसके साथ काम करने ऑफिस में आया तो कैथरीन अपनी सीट पर नहीं थी। वो तेज बारिश में भीगती हुई जा रही थी, उसी पुराने वॉशरूम की तरफ जो ब्लैक के नाम पर दूर बनाया गया था। भीग कर वापस आई, टिश्यू से खुद को साफ करने की कोशिश कर रही थी। उस वॉशरूम में तो ढंग से टॉयलेट पेपर तक नहीं था। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, सुपरवाइजर ने गुस्से में पूछा, तू 40 मिनट कहाँ थी? उसने बोला, वॉशरूम गई थी। सुपरवाइजर को यकीन नहीं हुआ। वॉशरूम तो यहीं पास में है, उसमें इतना टाइम कैसे लग सकता है? कैथरीन ने पूरी सच्चाई सामने रख दी। मुझे वो वाला वॉशरूम यूज करने नहीं दिया जाता। मुझे पूरी बिल्डिंग पार करनी पड़ती है। मैं ऑफिस की साइकिल्स यूज नहीं कर सकती। कॉमन कॉफी पॉट तक को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। यहाँ तक कि मुझे स्कर्ट्स या हील्स पहनने से भी मना किया गया, सिर्फ मेरी स्किन कलर की वजह से। कमरा एकदम चुप हो गया। सुपरवाइजर के पास कहने को कुछ नहीं था। थकी हुई गुस्से में कैथरीन बाहर निकल गई। उसे लगा अब सब खत्म, शायद उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सुपरवाइजर सीधे गए और कैथरीन के कॉफी पॉट से कलर्ड का लेबल फाड़ दिया। फिर सीधा वॉशरूम की तरफ गया, कलर्ड का बोर्ड तोड़ दिया और एक दमदार ऐलान किया, अब यहाँ कोई व्हाइट रेस्ट रूम या कलर्ड रेस्ट रूम नहीं होगा, सिर्फ टॉयलेट होगा। नासा में सबका पेशाब एक ही रंग का होता है।